अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछले पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, और एक और चीज पढ़ा था, वो था ये कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसको हमने प्रूव किया था। इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और दूसरा भी रैशनल नंबर है, उनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका रिजल्ट आता है रैशनल नंबर। ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस है, ये एक कॉमन चीज है। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आता है। इसी चीज को हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में प्रूव करेंगे। एक और चीज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर है और दूसरा भी एक इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर हैं, उनको आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो सम है, वो या तो रैशनल आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स वीडियो के लास्ट में देंगे। और प्रोडक्ट में भी यही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, बट प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इसको भी हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे। और एक चीज कि इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स वीडियो के लास्ट में देंगे। तो चलिए एक वीडियो को इस तरह स्टार्ट करते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन है, वो है शो दैट 3 प्लस रूट 5 is irrational. We need to prove 3 plus root 5 is irrational, यानी 3 रैशनल है, रूट 5 इरेशनल है, इनका सम भी एक इरेशनल नंबर है। इसको हम प्रूव करेंगे। हम इस चीज को किस तरह प्रूव करेंगे? हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम बाय कंट्राडिक्शन मेथड इसको प्रूव करेंगे। यानी हम सपोज करेंगे कि 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि जब कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हमने 3 प्लस रूट 5 को रैशनल मान लिया तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप दो को प्राइम मान लीजिए पी एंड क्यू, देन 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसको ट्रांसपोज, क्यू को ट्रांसपोज कीजिए, 3 को ट्रांसपोज कीजिए, 3 यहाँ पे प्लस है, अब जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन है, इसमें राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड में रूट 5 है और राइट हैंड साइड में पी बाई क्यू माइनस 3 है। अगर आप राइट साइड पे गौर करेंगे तो राइट साइड में पी बाई क्यू रैशनल है और 3 भी रैशनल नंबर है। तो p बाई क्यू माइनस 3 ये एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स ऑन द राइट साइड वी हैव ए रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर आप इक्वेशन है आपके पास तो वो इक्वेशन बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। मगर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रूट 5 है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में रूट 5 है, इट मीन्स अगर हम उस तरह देखेंगे कि रूट p बाई क्यू माइनस 3 रैशनल है तो इस एतबार से रूट 5 भी रैशनल हो गया। तो ये एक कंट्राडिक्शन है। अब सवाल है कि कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुई? ये कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुई कि हमने एक इनकरेक्ट एजम्पशन की थी कि 3 प्लस रूट 5 इज ए रैशनल, विच मीन्स 3 प्लस रूट 5 इज नॉट रैशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। दूसरा क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन नंबर 3 वो ये है कि उसमें भी आपको प्रूव करना है 1 बाई रूट 2, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको प्रूव करना है। 7 रूट 5 ये दूसरा है, 6 प्लस रूट 2 ये तीसरा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि हम पहले सपोज करेंगे कि 1 बाई रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर सम पी को प्राइमस पी एंड क्यू वी कैन राइट 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू रैशनल नंबर है जिसको हमने एक्सप्रेस किया, यानी 1 बाई रूट 2 को हमने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू।
अब इसको अरेंज थोड़ा सा कीजिए। यहाँ पर क्यों जो है, यहाँ पर तो यहाँ पर यहाँ इस इक्वेशन में एक तरफ 1/√2 है और दूसरी तरफ p/q है। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो रीअरेंज करोगे तो हमें क्या मिलता है, q इज इक्वल टू p√q, p√2 यानी q यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा 1 को, इट मीन्स q इंटू 1 इज q एंड √2 इंटू p इज p√2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये p यहाँ पर मल्टीप्लाई है, √2 को मल्टीप्लाइड है। जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे टू द लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमने जब 1/√2 को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p एंड q इंटीजर्स होते हैं, q 0 नहीं होता है, लेकिन p के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर p 0 होगा तो p को हम इस थर्ड स्टेप में ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं कि हम q को p से डिवाइड करें। अगर ये 0 होगा तो फिर ये इनडिटरमिनेट बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि p को अगर हम 0 मानेंगे तो वो 0/q बनेगा पहले। इसका मतलब 1/√2 इज इक्वल टू 0/q विच मीन्स 0। यानी हम फिर ये सपोज हमने ये किया है कि 1/√2 इज इक्वल टू 0, जो ट्रू नहीं है। इसका मतलब p भी 0 नहीं होगा, तो p को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। इट मीन्स q/p इज इक्वल टू √2। तो ये इक्वेशन भी इस क्वेश्चन में उसी तरह बन गई जिस तरह इससे पहले क्वेश्चन में बन गई कि लेफ्ट साइड में q/p है और राइट साइड में आपके √2 है। p/q रैशनल नंबर है, q/p भी रैशनल नंबर है। इसमें कंडीशन है कि p 0 नहीं है। अब सवाल यह है कि जब आपके लेफ्ट साइड में रैशनल नंबर आ गया तो इट मीन्स राइट साइड में भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मगर अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड में √2 है, तो इट मीन्स √2 भी फिर रैशनल हो गया, जो एक कंट्राडिक्शन है। अब सवाल ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुई? कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुई कि हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन की थी कि 1/√2 को हमने रैशनल मान लिया था, हालांकि वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने कंक्लूड क्या किया कि 1/√2 रैशनल नहीं है। ये इनकरेक्ट अजम्पशन थी, तो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव किया। अब इसका दूसरा पार्ट है 7√5। इसको भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप हिंट देख सकते हैं। आप इसको पहले रैशनल मान लीजिए, p/q फॉर्म में मान लीजिए, तो फिर उसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कीजिए यानी अरेंज कीजिए टर्म्स को, आपको √5 p/7√q आएगा। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड पे देखिए, राइट साइड में p/7q है जो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q रैशनल, अब q को 7 से मल्टीपल करें तो वो भी रैशनल बन जाएगा। तो p/7q एक रैशनल नंबर है और लेफ्ट साइड में √5 है जो इस एतबार से फिर रैशनल है। हालांकि ये भी उसमें भी एक कंट्राडिक्शन आपको मिलेगी। इट मीन्स √5 को अगर आप पहले 7√5 को आपने एजम्पशन में ये कहा था कि ये रैशनल है, फिर उसी की वजह से एक कंट्राडिक्शन आई थी कि √5 को हम फिर रैशनल मानना पड़ेगा। ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन इसलिए आई कि आपने इसको पहले रैशनल मान लिया था। इट मीन्स वी कंक्लूड 7√5 रैशनल नहीं है, इट इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह दूसरा भी है कि जिसमें 6 + √2 है। 6 + √2 को आप इसी तरह एजप्ट कीजिए, कंट्राडिक्शन मेथड से भी हम इसको प्रूव करेंगे। आप पहले एज्यूम कीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है, p/q फॉर्म में है, और p और q को आप कोई भी इंटीजर मान लीजिए, को प्राइम्स मान लीजिए, फिर इसको अरेंज कीजिए, 6 को ट्रांसपोज कीजिए तो ये p/q - 6 बनेगा। अब एक तरफ p/q - 6 है, दूसरी तरफ √2 है। p/q रैशनल है, -6 फिर भी रैशनल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपके राइट साइड में रैशनल नंबर है, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड में भी रैशनल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में √2 है विच मीन्स √2 भी फिर रैशनल है। तो कंट्राडिक्शन फिर से आ गई, √2 रैशनल नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए हुई कि आपने पहले एज्यूम किया था कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। तो हम कंक्लूड क्या करते हैं, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से आपका जो है ये सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गए। अब एक और चीज जो हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको कभी रैशनल मिलता है, कभी इरेशनल मिलता है।
आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल है, पहली एग्जांपल पे आप देख लीजिए, √2 प्लस माइनस टाइम्स √2, तो ये 0 आता है। √2 भी इरेशनल है, -√2 भी इरेशनल है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, और 0 रैशनल है। इट मीन्स इस एग्जांपल से हमें यह पता चलता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी ए रैशनल नंबर, कैन बी ए रैशनल नंबर। अब दूसरे एग्जांपल पे देख लीजिए, √2 प्लस √3 दोनों इरेशनल हैं, इनका सम भी √2 प्लस √3 है, तो इसका मतलब सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, यहाँ पे इरेशनल आ गया। तो कभी कभार आप दो इरेशनल नंबर्स को सम करोगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद भी देख सकते हैं। अब तीसरी एग्जांपल प्रोडक्ट में देख लीजिए, दो इरेशनल नंबर्स को लीजिए, उनको प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल जो तीसरी एग्जांपल है वो है √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, दोनों इरेशनल नंबर है। इसको हमने मल्टीपल किया, √2 को √2 के साथ मल्टीपल किया, विच मीन्स √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका आंसर 2 आता है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। तो चौथी एग्जांपल पे आप देख लीजिए, √2 इंटू √3 दोनों इरेशनल है, फिर मल्टीपल जब किया तो √6 होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी ए रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में ये चीजें पढ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज और कुछ और कंसेप्ट्स के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।